इस वक्त डाकू बेलखड़िया की पत्नी है, आप पत्नी हैं? हाँ पत्नी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनिया। लक्ष्मीनिया नाम है। ये घर पुलिस वालों के ही द्वारा कुर्की किया गया था? हाँ पुलिस कुर्की का। अच्छा अच्छा, आप ही का घर है ना? आप ही का। ये कहीं नहीं। घर कहीं नहीं है? कहीं नहीं। दूसरे के घर पे रहती है? दूसरे के घर जाऊँ। ये देख सकते हैं भाई का ही घर है, दूसरे के घर में रहती है। दर्शकों आपको बता दे, दूसरे चचेरे भाई के घर में रहती हैं आप। और घर काफी बड़ा था ना? था क्या अटारीदार घर था? अटारीदार था। अच्छा, 2 मंजिला? 2 मंजिला। हाँ वो जैसे अटारी रहती है। अच्छा, ऊपर इतना बड़ा घर? बड़ा घर था ना? मतलब गांव में सबसे अच्छा घर था? गांव में सबसे अच्छा घर था ना? तो दर्शकों, डाकू बेलखड़िया को तो आप जानते ही होंगे। ददुआ डकैत के बाद सबसे ज़्यादा किसी का नाम चर्चा का विषय बना था तो वो था डाकू बेलखड़िया। चित्रकूट से महज 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित पाठा का बरुई गांव, वहीं से डाकू बेलखड़िया ताल्लुक़ रखते थे। और डाकू बेलखड़िया 2001 में डाकू बने थे और 2014 में उनके ही साथी के द्वारा, गया पटेल के द्वारा उनको गोली से मार करके उनका हत्या कर दिया गया था। और आपको बता दें दर्शकों, जिस वक्त वो डकैत बने थे तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा इनके घर पर आकर के दबिश दिया करती थी, इनके परिवार को, भाई को, नात को, रिश्तेदार को। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, ये टूटा हुआ घर डाकू बेलखड़िया का ही है। देखिए किस तरह से पुलिस वालों ने डाकू बेलखड़िया के घर को तहस नहस कर दिया था। आ जाइए, कुर्की कर दिया था एक तरह से। आ जाइए आप आ जाइए। यहाँ हमारे साथ जो है डाकू बेलखड़िया की इस समय पत्नी है, उनसे पूछते हैं यही घर है या फिर किसी और का घर है। आ जाइए। इस वक्त डाकू बेलखड़िया की पत्नी है, आप पत्नी हैं? हाँ पत्नी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीनिया। लक्ष्मीनिया नाम है। ये घर पुलिस वालों के ही द्वारा कुर्की किया गया था? हाँ पुलिस कुर्की का। अच्छा अच्छा, आप ही का घर है ना? आप ही का। ये दर्शकों देख सकते हैं कि घर से आ जाइए। घर से को देखने के बाद, घर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों ने जिस तरह से कुर्की किया था, बड़ा घर था। घर काफी बड़ा था ना? था। क्या अटारीदार घर था? अटारीदार था। अच्छा, 2 मंजिला? 2 मंजिला। हाँ वो जैसे अटारी रहती है। अच्छा, ऊपर इतना बड़ा घर था ना? मतलब गांव में सबसे अच्छा घर था? गांव में सबसे अच्छा घर था ना? ये सोचने वाली बात है। आ जाइए। ये अटारीदार घर था। और आपको बता दे दर्शकों, उस वक्त अटारीदार घर देखा जाए तो 2 मंजिला हुआ करते थे, मतलब 2 तल्ला हुआ करते थे। और एक कमरे के ऊपर एक कमरा हुआ करता था और उसको बनवाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा करता था। इस वक्त ये घर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर जानवर वगैरह, आ जाइए अंदर दिखाते हैं, जानवर वगैरह बांधा जाता है। ये देख सकते हैं, ये जानवर बांधने का अब स्थान बन चुका है। आइए बात करते हैं इनसे। यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया अलमारी वगैरह बना था सामान रखने के लिए ना? हाँ सामान। अच्छा, जिस समय ये घर तोड़ा जा रहा था तो पुलिस वाले किससे तोड़ रहे थे? मायके में थी। अच्छा, आप मायके में थी, आपको नहीं पता है ना? हाँ। ये जान ली, ये मायके में थी, इनको नहीं पता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा घर था। अब सोचिए वहाँ से यहाँ तक डाकू बेलखड़िया का घर काफ़ी बड़ा था साहब। और कहा जाता है ना, घर आपका कितना भी बड़ा हो, पैसे आपके पास कितने भी हो, लेकिन आप अपराध में अगर आ गए तो सारा सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और वही हुआ डाकू बेलखड़िया के साथ। और आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा घर जिस तरह से कुर्की किया गया था, जिसके बाद अब खंडहर दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ पेड़ वगैरह लगाए गए हैं। अच्छा, अभी लगा दी हैं। अच्छा, इधर से भी निकलने का जगह था क्या? हाँ नहीं थी। तो हम एक खाखरा मजबूरन से करवा के या पाथर खाखर लगवा देंगे।
अच्छा अच्छा तो ये कुछ धारा का सामान मान हो जाने गोरू के मैं नहीं बचता जानवरन के माए अच्छा अच्छा। तो ये खा लगवा दिन है और भैंस का थोड़ी से वहाँ वो गिरे अच्छा तो आप कहीं और घर बनवा ली हैं? नहीं अभी नहीं बना? कहीं नहीं, घर कहीं नहीं है, कहीं नहीं, दूसरे के घर पे रहती है। दूसरे के ये घर जो ये देख सकते हैं भाई का ही घर है, दूसरे के घर में रहती है। दर्शकों आपको बता दे, दूसरे चचेरे भाई के घर में रहती हैं आप। और इनके बच्चे जो हैं, 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक पढ़ाई भी कर रहा है, कमाई भी कर रहा है साथ में, और एक बेटी की शादी हो गई है। एक बेटी का जो है दिमाग सही नहीं है ना, वो कहाँ रहती है? पागली है, घर पे ही रहती है। उसका दिल के रही है जाए तो अच्छा, दिमाग सही नहीं है ना, ये जान लीजिए दर्शकों। ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा स्थिति यहाँ पर दिखाई देता है। इसका अभिप्राय यही है कि अगर आप किसी के साथ, अगर आप गलत करेंगे या फिर अपराध में आएंगे तो आपके घर के साथ भी यही होगा, आपकी घर को कुर्क कर दिया जाएगा। क्योंकि उस वक्त ये तो मायके में थी, इनको पता भी नहीं था कि घर टूट गया ना। हाँ, जब यह हमें संभावना की पुलिस परेशान करी लाई जाई पुलिस, तो मैं मायके चाहिए गए, जहाँ मायके चाहिए दूसरे तीसरे दिन पुलिस कुड़की कहेगी, पूरा सामान भरा लाइए, तोड़ दिया ना, एक दो तोड़ दिया, फिर छवाई तो फिर तोड़ दी। अच्छा, आप पुलिस वाले कुछ नहीं परेशान कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे, आप पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, बारे में कुछ नहीं कर। मुकदमा भला आगे, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा में बहुत दिक्कत थी, पैसा रुपया चाहिए। मुकदमा तो वही चल रहा है जब आप कहीं ना कहीं प्रधानी लड़ रही थी, लड़ने के लिए ये था उन्हन के विषय क्या लाग है उनका। अच्छा, जिस समय प्रधानी लड़ाई थी उस वक्त जिंदा थे बेलखड़िया? हाँ, जिंदा थे। तो प्रधानी लड़ी थी उस वक्त का केस है ना, चल रहा है ना अभी भी? ये था जब उनका तो मर्डर ऑर्डर पकी रही तो उनकी ही लगवा हमारे। अच्छा, कोई और किया था आपके ऊपर आरोप? बदमाश है, किहिन बदमाश है, आपके ऊपर आ गया ना, खिलाफ आदमी करवा दी कोर्ट से। अब सोचिए ये महिला कहाँ से मर्डर करेगी? आपको लगता है कि ये महिला मर्डर करेगी? भाई के ऊपर मैं ऊपर लगा दी। हम उतनी दूरी मायके में रहे, हम जानवे 6 महीने, सोचिए मायके में भी थी तब पर भी इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया। बाद हम जाना है कोर्ट से जाए सब मन गए हैं। अच्छा। कि केस लाग है, ये बात है, तब उद चला है हमें। अच्छा, अब क्या कहना है आपका कि अब आप कहीं ना कहीं सोचती हैं चैन की जिंदगी जीने की, जो बच्चे हैं उन्हीं को देख करके जीने की? हाँ, चाहती तो हाँ, घर मकान रहा का नहीं है, लड़का यहाँ फिर थे, मामा पढ़ावत थे, मामन के लगे है छोट वाला, इधर उधर, और वो बड़ा वाला कमाते का तो दिल्ली का तो कुछ प्राइवेट ना लिखा है। अच्छा, खेत 100 बीघा खेत है जो उसमें 100 बीघा तो नावा, 100 बीघा सब भाउठी बगार पारे है। हाँ, मऊहा पे सही नहीं रहता, लायक नहीं है, जो जोतने लायक नहीं है, बोने जोतने लायक नहीं, कुछ खेत बोने जोतने लायक नहीं है, कुछ है, तो उसी से इनका जीवन यापन चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं बुरे काम का बुरे नतीजा निकलता है। उस वक्त जिस वक्त क्या कहते हैं डाकू बेलखड़िया डकैत बने थे, उस वक्त चुनाव भी लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। कितने वोट से हारी थी? पता नहीं, काफी वोट से हारी थी। अच्छा, लोग वोट नहीं दिए थे? वोट सब दिन ही ऑन बैलेट करवा दी। अच्छा, वोट दिए थे, वहाँ से हरवा दिया गया? वहाँ से हरवा दिया गया शासन। अच्छा, इसलिए कि क्योंकि एक अपराधी की, हाँ, एक अपराधी की पत्नी को जीतने नहीं देना है, क्योंकि आप उस वक्त अपराधी थी। हाँ। इसीलिए कि एक खूंखार अपराधी की पत्नी अगर चुनाव जीत जाएगी तो उसका रसूख भी राजनीति में हो जाएगा, तो उस रसूख का फ़ायदा गलत तरीके से उठाने लगेगी। क्योंकि जिस तरह से कुछ लोग करते हैं, इसी वजह से इनको चुनाव भी कहीं ना कहीं हरवा दिया गया। ऐसा था सिस्टम।